कितने % फीमेल हैं जो इसमें सफ़र कर रही हैं आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, चूँकि आप लोगों की कोलैबोरेशन रहती है उनके साथ? जी जी। तो इसकी कोई % भी आपके माइंड में है? हाँ बिल्कुल है। नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री का पाकिस्तान का जो डेटा है, दुनिया की मैं बात नहीं करी, वैसे तो दुनिया में 52% ख़वातीन जो हैं वो PCOS का शिकार हैं। ठीक है। पब्लिक सर्विस के और ग्लोबल सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान के सर्विस जो हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो ये समझते हैं कि 36% ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन, यानी 15 साल से लेकर कुछ 50 साल तक की ख़वातीन जो हैं वो PCOS का शिकार हैं। हमने पिछले 1 से 1.5 साल में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स, वर्किंग सेक्टर, हर एक शोबे में ख़वातीन के साथ उनको टैप भी किया, सर्वेस भी किए, बहुत डिटेल्ड उनके साथ स्टडीज़ भी की, काउंसलिंग सेशंस भी किए। उन सब का जो डेटा है, अगर मैं उसको मिला के एक कंपाइल करके बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास लास्ट टाइम आई चेक्ड विच वॉज अ मंथ अगो, उसमें 86% ख़वातीन PCOS का शिकार हैं, वो डायग्नोस नहीं हुई थी। जब डायग्नोज नहीं होती, जाहिर सी बात है, तो वो PCOS की उस कैटेगरी में फॉल करके सर्वे में भी नहीं आती। तो मैं समझती हूँ कि एक गैप तो ये है। दूसरी बात ये कि हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स को या हॉस्पिटल्स को इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ अ गैप। व्हेन आई हैव डन द गैप एनालिसिस, आई नो दैट वी आर इन द राइट पोजिशन कि हम डॉक्टर्स तक उनकी एक्सेस करवा सकें, या उनका वो जो जर्नी है ना टू द डायग्नोसिस, विच इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी बाय द वे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं उसमें, आप इतनी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, आप हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी गुजर रहे हैं, उसके साथ आपके 10-12 और सिम्टम्स जो हैं उनको भी सफ़र कर रहे हैं अपनी बॉडी पे। ज़ाहिर बात है, इट टेक्स अ मेंटल टॉल, इट टेक्स अ फाइनेंशियल एंड फिजियोलॉजिकल टॉल ऑन यू। तो मैं समझती हूँ कि उस जर्नी को हमें कट शॉर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो PCOS और PCOD के साथ जब आप काम कर रही हैं तो इसके साथ ज़ाहिर बात है मेंटल हेल्थ का भी एक प्रॉपरली एक लिंक है जी। तो मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करें तो 90% फीमेल तो ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन और इसमें सफ़र कर रही होती हैं। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों को अवेयर करने का आपका तरीका क्या है? ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे अवेयर करने से पहले मैं ये समझती हूँ ये ज़रूरी था हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। हमारे लिए से मुराद ये कि मैं बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन और सेटिंग की बात कर रही हूँ जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, ऐसे लोग जो एक्टिवली वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन उनके साथ है। अभी मैं रूरल एरिया की बात नहीं कर रही, जहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ आप बात ही ना करें, वो तो एक लग्जरी है उनके लिए, बिकॉज वहाँ पे तो बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म पे चल के बिल्कुल बेसिक राइट्स की एक्सेस भी बड़ी मुश्किल है। तो मैं बिल्कुल एक आइडियल सेटिंग की बात कर रही हूँ। लेट्स से हम लाहौर के अर्बनाइज्ड एरिया की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हम पिछले साल एक सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, उसके मुताबिक 34% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन लाहौर आर पेशेंट्स ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अल्टीमेटली। और सिचुएशन इतनी ख़राब है डॉक्टर साहब कि ग्लोबल WHO की स्टडी है 2023 की, वो ये बताती है कि पाकिस्तान में 2 मिलियन लोगों के लिए सिर्फ 400 साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हैं। और मैं समझती हूँ कि उन बेचारों ने जहाद ही किया है, क्योंकि वो तो उनको तो वैसे ही लोग पागलों का डॉक्टर कहते हैं ऐसे। तो और वहाँ जाना भी सारी बात है, वो ज़रूरी नहीं समझते, वो सिर्फ उसको दीन से दूरी और कोई तस्बीहात और वजीफ़े बता के कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन जैसी ग्रेव बीमारी जो है, डिसऑर्डर जो है, वो उससे क्योर हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस के लिए ना सबसे पहली बात तो ये कि हमें इसके बारे में बात मज़ीद करना होगी। अभी मैं रिसेंटली एक TV ड्रामा देख रही थी। वैसे तो हम ड्रामास देखते हैं तो मज़ीद हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार ही होते हैं, लेकिन आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी वन ब्लो ऑफ फ्रेश एयर, अ ब्रीज़, के उस ड्रामे में उन्होंने ट्रॉमा की बात की, अनरिजॉल्व ट्रॉमा की बात की, द नीड टू हैव द थेरेपी टू एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग यू, और उसके थेरेपी पे जाना और उसका आपको बेनिफिट क्या है, और उसकी ओपननेस। ये पहली दफ़ा मैंने किसी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पे किसी प्राइम टाइम स्लॉट के ड्रामा में ये बात होते हुए देखी। आई रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि अदरवाइज़ तो हम सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो हमें मज़ीद डिप्रेस करती हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह का कंटेंट बनाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है, आपकी भी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है कि आपकी एक व्यूअरशिप है, लोग आपको देखते हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप तो हेल्थ के ऊपर चलें, नीश है आपकी, आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज ह्यूमंस हम जिस कैपेसिटी में भी हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ के बारे में ना सिर्फ बात करें, इस चीज़ के बारे में ओपन हों, बल्कि अगर मेरे सर्कल में अगर कोई किसी को ये कहता है कि जी आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो क्या आप पागल हैं, आप पागल होते जा रहे हैं, या मतलब आप काम करने के काबिल नहीं हैं, या कोई ऐसी बात, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको एजुकेट करें।
अवेयरनेस और उनकी एजुकेशन जब मुसलसल होती रहेगी, मैं समझती हूँ कि उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा।